नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के 50% अनिवार्यता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% अनिवार्यता को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि 19 तारीख को और 22 तारीख को आप सबको 50% पर पहली सुनवाई देखने के लिए मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 6 अप्रैल को डेट लगा हुआ था, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण अब वो सुनवाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अभी भी कोर्ट बंद ही चल रहा है। 12 तारीख तक पूरे तरह से कोर्ट बंद रहेगा। फिलहाल अर्जेंसी दाखिल किया करने पर भी सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोर्ट में केवल फौजदारी के मामले ही सुने जा रहे हैं, बाकी किसी और तरह के मामले में सुनवाई नहीं हो रहा है कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, जो मामला एक बार कोर्ट में चला जाता है और पेंडिंग हो जाता है, यानी केस दूर लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिन पे लगते, वो ऐसे लटक जाता है। और अब वो मामला आ गया है 50% अनिवार्यता को लेकर। आप लोग को पहले हाई कोर्ट अपडेट दिखा देते हैं कि केस की स्टेटस क्या है। जो 19 तारीख को सुनवाई हुई थी युवा मंच के द्वारा जो लगवाया गया था और जो अखिलेश यादव के लगवाया गया था, उसकी सुनवाई 6 तारीख को डेट लगी हुई थी, लेकिन दोनों केस को एक साथ टैग कर दिया गया है। इस कोरोना के चलते कोर्ट बंद होने के नाते दोनों केस एक साथ टैग कर दिया गया है। अब सुनवाई आप सबको देखने के लिए मिलने वाली है, वो आइए देख लेते हैं केस स्टेटस में। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, कोर्ट नंबर 40 में 4907/2021 ये केस नंबर था। यहाँ आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को डेट भी लगा था और इसकी सुनवाई भी हुई थी और 6 अप्रैल को फाइनल सुनवाई की डेट लगी हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसको टाल दिया गया है। अब इसका डेट लगा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं केस नंबर आ जाता आप सबके सामने 4809/2021, फीलिंग डेट 15/3/2021 और रजिस्ट्रेशन डेट 16/3/2021। अब फर्स्ट हियरिंग जो डेट था वो युवा मंच के द्वारा जो दाखिल किया गया था याचिका 19 मार्च 2021 था। नेक्स्ट हियरिंग डेट की बात करें तो दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 23 अप्रैल 2021 कनेक्टेड विथ, आप देख सकते हैं 4802/2021, यानी जो ये केस आपका केस नंबर है 4809 किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है? 4802 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये केस 4802 है जो सुरेंद्र कुमार पटेल एंड 51 अदर के नाम से है। एडवोकेट महोदय हैं, जो वकील साहब हैं अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी हैं, उन्हीं के द्वारा बहस किया गया था 19 तारीख को। तो सुरेंद्र कुमार पटेल एंड अदर के नाम से ये 4802 का केस है और ये 19 आप देख सकते हैं 4809 भी उसी के साथ टैग कर दिया गया है, जिसका डेट आप सबके सामने 6 अप्रैल को लगा हुआ था, आर्डर में मेंशन किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई नहीं हो पाया और कोर्ट बंद हो गया 12 तारीख तक। इसलिए इस केस को भी अब लिस्टेड करवा दिया गया है, यानी कनेक्ट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। उसी दिन यानी 23 अप्रैल को अब सुनवाई आप सबको देखने के लिए मिलेगी। अभी तो 23 अप्रैल ही शो कर रहा है, तो 23 अप्रैल को संभावित है कि सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कोरोना बढ़ रहा है। इधर आप लोग देख रहे हैं स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो रहे हैं। कोर्ट भी पहले 9 तारीख तक बंद हुआ था, अब 12 तारीख तक बंद हुआ। अगर जो और भी मामला बढ़ता है कोरोना का तो कोर्ट और भी बंद हो सकता है, तो आपकी सुनवाई टल भी सकती है। तो आप लोग आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं कि पैसा फंस गया, हमारा पैसा बच जाएगा, अब कुछ नहीं होने वाला, पैसा बर्बाद चला गया। तो समझ लीजिए एक प्रकार का ये जुआ था। अगर जो जीत जाते हैं तो 50% अनिवार्यता का लाभ पाएंगे,
नहीं तो आप कुछ नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म तो फिलअप वो लोग कर दिए हैं, जो लोग नहीं कर पाए हैं उनकी अब कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी विश्वास रखिए, क्योंकि सब कुछ टलेगा तो परीक्षा भी टलेगा और सुनवाई होगा परीक्षा से पहले, और सब कुछ क्लियर हो जाता है तो निश्चित रूप से जो कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। तो सुनवाई फिलहाल 23 अप्रैल को अभी लिस्टेड है। अगर जो कोरोना के केस इधर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अगर जो नहीं बढ़ता है, कोर्ट खुलता है, तो आपको सुनवाई निश्चित रूप से 23 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी और दोनों के द्वारा बहस करवाया जाएगा। युवा मंच के द्वारा, अखिलेश के द्वारा, दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि तैयारी पूरी हो गई थी 6 अप्रैल को सुनवाई में ही, लेकिन अब डेट बढ़ चुका है, 6 अप्रैल को सुनवाई देखने के लिए मिला नहीं। तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं दिया गया हाई कोर्ट का 50% अनिवार्यता को लेकर। तो फिर केस स्टेटस देखा गया और दोनों केस चेक किया गया, तो दोनों केस एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, आप लोग के सामने दिखाया भी गया है। केस स्टेटस, कोरोना के चलते सभी प्रकार की परीक्षाएं टाल दी जा रही हैं, तो जूनियर शिक्षक भर्ती जैसा कि टाल दिया गया है। अब आशा किया जा रहा है कि 2 से 8 मई के बीच होगा, लेकिन अगर जो कोरोना के केस ऐसे ही बढ़ते गए जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो 2 से 8 मई के बीच में भी ये जूनियर भर्ती का पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी परीक्षाएं अब 30 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई हैं, तो आगे भी बढ़ सकती हैं। ये जूनियर शिक्षक भर्ती उसी तरह से स्थगित हो रही है जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हो रहा था, तो आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो 50% अनिवार्यता को लेकर के आप लोग आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवा मंच के द्वारा भी याची बनाया गया है, उनके अभ्यर्थी नहीं आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के जो याची बने हैं वो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि पैसा हमारा डूब जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी ज़्यादा परेशान है। केस को लिस्टेड करवाए, सुनवाई करवाए और 6 अप्रैल को डेट भी लगवाया। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं हमारा पैसा डूब जाएगा। अब कोरोना ना हुआ होता तो सुनवाई आपको 6 अप्रैल को देखने के लिए मिलती। अब कोरोना के चलते डेट बढ़ गया है, तो सुनवाई आप सबको अब 23 अप्रैल को ही मिलेगी, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अर्जेंसी पर भी सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल सकती है किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का मामला ही काफ़ी इमरजेंसी होता है, उसी को लेकर के केवल सुनवाई देखने के लिए मिल रहा है। सभी कोर्ट बंद हैं, केवल एक कोर्ट खुला है, उसी में वो सब सुनवाई देखने के लिए मिलता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, जूनियर भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा मॉडल पेपर डाला जा रहा है। 2 मॉडल पेपर पढ़ चुका है, तीसरा मॉडल पेपर भी कल पढ़ने वाला है। पूरे 150 प्रश्नों का वो मॉडल पेपर होता है, उसी प्रकार से जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर आने वाला है जिस प्रकार से हमने पेपर बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं, पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर डाला जाता है और देख करके ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेपर कैसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।